ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको इस वीडियो में भीमसेन एकादशी की व्रत की कथा बताऊंगी। तो कथा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। भीमसेन एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है जो कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है और इस बार ये व्रत 6 जून शुक्रवार को मनाया जाएगा 2025 में। तो यह व्रत विशेष रूप से बहुत ही कठिन माना जाता है और बहुत ही कठिन होता है ये व्रत, क्योंकि इस दिन पूरे दिन और पूरी रात्रि को बिना जल के ही व्रत रखना पड़ता है, उपवास रहना पड़ता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एवं फलदायी माना जाता है। जितनी भी साल भर में एकादशी होती हैं सभी का फल इस एकादशी में होता है। जो भी लोग साल भर की एकादशी व्रत नहीं रह पाते हैं उनको ये व्रत जरूर रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं भीमसेन एकादशी व्रत की कथा। तो ये पांडव जो 5 भाई थे, पांडव उनमें से भीम थे, वो उनको भोजन का बहुत शौक था। वह भोजन उनको बहुत ही प्रिय था। वह बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। वे प्रतिदिन भारी मात्रा में भोजन करते थे। और जो उनके 4 भाई थे उन्होंने व्रत रखा था, एकादशी का व्रत रखा हुआ था। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने व्रत रखा हुआ था और माता कुंती और द्रौपदी ने भी व्रत रखा था। भीमसेन ने भी व्रत करने का प्रयास किया, एकादशी व्रत का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भूख इतनी अधिक लगती थी कि वो उस व्रत का संकल्प नहीं कर पाए। और भीमसेन इस व्रत को करना तो चाहते थे लेकिन अपनी भूख पे उनका नियंत्रण नहीं होता था, इसके कारण वो इस व्रत को नहीं कर पाए थे। तो भीमसेन ने जो एक दिन महर्षि व्यास जी से पूछा कि हे गुरुवर, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैं रखना चाहता हूँ, मुझे व्रत का पुण्य प्राप्त करना है, लेकिन मैं व्रत नहीं रह पा रहा हूँ, अपनी भूख को मैं अपनी वश में नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा व्रत पूरा हो और मैं और उसका फल पा सकूँ। तो महर्षि व्यास जी ने उत्तर दिया, हे भीम, यदि तुम वर्ष में केवल ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी यानी निर्जला एकादशी व्रत कर लोगे तो तुम्हें वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। और यह बहुत ही कठिन व्रत है क्योंकि इसमें ना अन्न और न जल दोनों का त्याग करना पड़ता है, कुछ भी लेना नहीं पड़ता है, इसका तुम्हें करना पड़ेगा त्याग। इस व्रत को तुम्हें तभी फल की प्राप्ति होगी और तुम पूरा कर पाओगे। तो भीमसेन ने मन में ठान लिया और दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं इस व्रत को श्रद्धा और भाव के साथ जरूर पूरा करूंगा। तो भीमसेन ने फिर इस कठिन व्रत को फलदायी व्रत को पूरी श्रद्धा और भाव के साथ पालन किया। नियमों का पालन करते हुए भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसीलिए यह भीमसेन एकादशी के नाम से, निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य को इस व्रत का करने से पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस दिन ऋतु फल का दान करना चाहिए और मीठे शरबत का दान करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। तो ये थी छोटी सी भीमसेन यानी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।